सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सोनम मुखियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत से गांव खीमठ से। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत लगभग सुबह के 7:30 बजे से हो रही है। तो आज जा रही है मद्मेश्वर बाबा जी की डोली मद्मेश्वर धाम के लिए। और अभी हम रेडी भी नहीं हुए हैं, तो सीधे रेडी हो जाती हूँ और फटाफट से चलते हैं डोली को भेजने के लिए। पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो गई। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रोड में और हम जाएंगे रोड में से अपनी बाइक पे से। और साथ में ओंकारेश्वर मंदिर से भी दोनों डोलियां चली गई है, केदारनाथ बाबा जी की भी और मद्मेश्वर बाबा जी की भी। तो यहाँ पे से अब हम जाने लगे हैं बाइक में। ये है हमारी मर्दना वाली धार और साथ में सब लोग जा रहे हैं डोली को भेजने के लिए उधर की धार में। और कुछ लोग तो डोली के दर्शन करके आ भी चुके हैं। देख लो, इतनी बुढ़ी दादी भी जा रही हैं मद्मेश्वर बाबा जी के दर्शन करने के लिए। बहुत ज्यादा भीड़ लग गई है। यहीं पे से होके आएगी डोली। और उधर चलो तो सीधे अभी हम पहुंच गए हैं मंगोली चारी की धार में। और यहाँ पे से ना सीधे यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है मंगोली का फील्ड, जहाँ पे की लेट लतीफ वाले हैं हम, इसीलिए। ये देखो क्या कह रहे हैं कि हम बहुत लेट लतीफ हैं। आप वो लेट लतीफ, मैं तो बच्चों को भेजा ना, इसीलिए देर भी। और यहाँ नीचे पे ना मद्मेश्वर बाबा जी के पास अर्घ लग रहा है, जो कि मंगोली चारी वाले लगाते हैं। तो उन्होंने सुबह में ही बनाया होगा पूरी पकौड़ी वगैरह, जो भी भगवान के लिए अर्घ के लिए बनाया जाता है। पंच केदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार मध्य महेश्वर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य महेश्वर की चल विग्रह डोली ने आज ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से मध्य महेश्वर धाम के लिए प्रस्थान किया। केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग जी ने इससे पहले विधि विधान से पूजा अर्चना की और इस अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया है। मध्य महेश्वर मंदिर, जिसे संस्कृत में मध्य महेश्वर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय के बीच स्थित है। यह एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है और पंच केदार तीर्थ यात्रा में से एक है। इस मंदिर में भगवान शिव के नाभि या मध्य भाग की पूजा की जाती है। माना जाता है कि पांडवों के दूसरे भाई भीम ने इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर के पास ही एक छोटा मंदिर है, जहां सरस्वती की संगमरमर की प्रतिमा भी है। पंच केदार यात्रा में इस मंदिर का विशेष स्थान है। मान्यता है कि इस मंदिर में जाकर दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वे शिवलोक की प्राप्ति करते हैं। आज ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से प्रथम पड़ाव राकेश्वरी मंदिर, जो कि रांची में है, तो वहाँ डोली आज प्रस्थान हुई है। और साथ में 20 मई को द्वितीय पड़ाव गोंडार में रहेगी डोली। और साथ में 21 मई को श्री मद्महेश्वर के कपाट खुल जाएंगे। और इस यात्रा वर्ष में 21 मई को पूर्वाह्न में 11:30 बजे भगवान जी के कपाट खुलेंगे और यात्री लोग वहां दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और साथ में भक्तजनों की इतनी ज़्यादा भीड़ है और बहुत सारे लोग हजारों की मात्रा में आए हुए हैं। इस बार उतनी भीड़ तो नहीं है, क्योंकि केदारनाथ बाबा जी की डोली जाने के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इसका भी एक प्रमुख कारण है। इसका कारण ये है कि केदारनाथ बाबा जी के कपाट खुलने के बाद लोग अपने रोजगार के लिए केदारनाथ की ओर चले जाते हैं और साथ में सब लोग आजकल केदारनाथ की ही साइड हैं। तो इस वजह से मद्मेश्वर बाबा जी की डोली जाने के टाइम पे उतनी भीड़ नहीं रहती है। और जिस टाइम पे मद्मेश्वर बाबा जी की डोली फिर आ जाती है ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में, तो उस टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, क्योंकि उससे पहले केदारनाथ बाबा जी की डोली भी आ जाती है ओंकारेश्वर मंदिर में।
चला दो लोग पहुंचा चला चला लो बस ओ ना देखो कितनी जल्दी जल्दी जा रही है और सभी लोग भाग भाग के जा रहे हैं भगवान जी के पीछे पीछे से। और आते टाइम पे ना डोली बहुत आराम से आती है और जाते टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी जाती है। ये देखो। यहाँ से मदमहेश्वर बाबा जी की डोली को अलविदा कहते हैं और साथ में इंतज़ार रहेगा जब 6 महीने बाद जब बाबा जी की डोली आएगी शीतकालीन समय में फिर उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में, जो कि हमारा घर है। तो बोलिए मदमहेश्वर भगवान की जय। जी की धाम, मदमहेश्वर बाबा जी के धाम का जो रास्ता है वहाँ जाने के लिए भी मतलब आफत नहीं आएगी, सीधे पता ही नहीं। यहाँ सामने पे दिखाई दे रहा है नारायण कोटी और भैत गांव, और कुछ लोग तो उधर तक चले गए हैं और कुछ लोग यहीं पे तक आए हैं बाबा जी की डोली को भेजने के लिए पढ़ना। और इधर से आते आते ना यहाँ पे मैंने देखा एक काफल का पेड़ है, जो कि काफल भी पकने लग गए हैं। ये देख लो काफल पक गए हैं। और भगवान जी की डोली इतनी जल्दी जल्दी गई कि पता ही नहीं चला, उधर और इधर तक हम कब पहुंचे पता ही नहीं चला डोली के पीछे पीछे। अगर ऐसे ही हम मदमेश्वर बाबा जी की डोली के साथ ही मदमेश्वर धाम जाएंगे ना, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने इतनी चढ़ाई कब चढ़ी और कब हम इतनी जल्दी सीधे मदमेश्वर बाबा जी के श्री धाम मदमेश्वर पहुंच चुके हैं। और साथ में यहाँ पे हमारे उखीमठ के खूबसूरत से जंगल भी दिखाई दे रहे हैं। और ये सब लोग डोली को भेज के आ रहे हैं विदा करके इधर की साइड को अपने अपने घर। और डोली की तरह तेज ये भी चल रहे हैं, देख लो इन्होंने मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया। और यहाँ पे से तो हमारे उखीमठ का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत सा दिखाई देता है। और इसमें मैंने भगवान जी की पिठाई भी मांगी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तो आ नहीं पाए क्योंकि वो गए हैं स्कूल। देखो भाई ये है मदमेश्वर बाबा जी की पिठाई जो कि मैंने बच्चों के लिए मांगी। और टाइम पे तो ये रोड पूरी सुनसान सी रहती है, पर अभी देख लो बाबा जी की डोली जाने के वक्त ये रोड कैसी भरी हुई थी और अभी थोड़ा खाली हो चुकी है अब, क्योंकि सब लोग चले गए हैं अपने घर की तरफ। हमने निकाल दी है अपनी बाइक और अब हम आ गए हैं मंगोली चारी के ऊपर और अब चलते हैं सीधे घर की तरफ। अभी नाश्ता भी नहीं किया है, सुबह से नाश्ता वगैरह तो मैंने बना लिया था, पर अब घर जाके ये भी नाश्ता करेंगे और चले जाएंगे ड्यूटी पे। अभी हम आए हैं यहाँ नीचे रोड पे और मैंने देखा मेरी मम्मी यहाँ रोड पे आई हुई थी, तो चलिए जी पूछते हैं कि मम्मी कर रही है तो क्या कर रही है। मम्मी क्या कर रही? तो मैं गैस बनने आ रही थी, पर अभी तक गैस की गाड़ी आई नहीं। तब से नहीं आई? पापा भी देखो इंतजार कर रहे हैं और साथ में अच्छा ये है देखो सिलेंडर की गाड़ी नहीं आई अभी, इंतजार कर रहे हैं। 5-6 दिन से परेशान हो गए हम, गैस मिला ही नहीं तब से। दीदी और साथ में पापा भी आए हुए हैं गैस भरने के लिए। तो पापा किस दिन आए आप? कल आया था मैं, आज परसों जाऊंगा। अच्छा, इसीलिए मैं पापा को मिलने के लिए आई हूँ यहाँ नीचे, और हम भी आज यहीं रहेंगे और साथ में कल फिर चले जाएंगे ऊपर। पापा आपके हाथों पे दर्द हो रहा सच्ची? हाँ। क्यों? वो हो रही कंपन हो रही है पापा को, हो रही है कंपन, तो पापा इसीलिए अपने आप को दिखाने के लिए आए थे। तो पापा दवाई ले ली आपने? अब लूंगा। अब लोगे? चलो ठीक है बेटा कई दिन बच्चा नमस्कार इंतजार पर से बट इन तुम 4-5 दिन